नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों एक क्वेश्चंस आया था मेरे पास, एक कमेंट्स आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सरकार इतनी तेजी से मर्जर की कार्रवाई आखिर क्यों कर रही है। सरकार इतनी तेजी से मर्जर की आखिर कार्रवाई क्यों कर रही है, ऐसी क्या चिंता है, क्या डर है जो एक के बाद हम मर्जर की कार्रवाई होते हुए देख रहे हैं। ये क्वेश्चन था मेरे पास, एक मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी आवश्यक हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बनाना लाजमी था, जरूरी था, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका जो आंसर है, वैसे तो 2.5-3 घंटे का इसका आंसर है, लेकिन मैं 10-15 मिनट की जो वीडियो भी बना रहा हूं, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों सरकार बहुत तेजी से अब मर्जर की कार्रवाई आपको करते हुए दिखाई देगी। सरकार के साथ साथ कॉर्पोरेट घराने भी सरकार के साथ कदम से कदम आपको मिलाते हुए दिखेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करेगी मर्जर की, जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी मर्जर की सरकार करेगी। और जो साहब प्राइवेट घराने साहब, जैसे टाटा ग्रुप, अदानी पावर, अदानी ग्रुप और साहब HDFC का ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, वो साहब अपने लेवल पर मर्जर की कार्रवाई करेंगे। सरकार अपनी तरफ से मर्जर की कार्रवाई करेगी, ये घराने, बिजनेस घराने अपनी तरफ से मर्जर की कार्रवाई करेंगे। आखिर मर्जर की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए दो चीज आपको समझनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, आप विश्व के हालात जरा एक बार गौर फरमाइए कि विश्व के हालात कैसे हैं इस समय। हमारे पड़ोसी मुल्क में इस समय क्या घटनाक्रम हो रहा है। एग्जाम्पल श्रीलंका, क्यों ऐसे हालात हुए उनके, श्रीलंका के हालात क्यों हुए। वैसे मैंने एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से आपको क्लास में लेक्चर दे चुका हूं कि श्रीलंका की कैसे इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई। वो एक टूरिस्ट देश था और साहब बहुत सारी चीजों पे वो निर्भर था, बाहर से चीजें आती थी, लेकिन भारत में वो कंडीशन थोड़ी सी कम है। लेकिन ऐसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति अपने देश में ना हो, एक पहला कारण यह है दोस्तों मर्जर का। यानी सरकार चाहती है कि जो विश्व के हालात अभी उत्पन्न हुए हैं कोरोना के कारण, रसिया यूक्रेन के कारण, ऐसे हालात, ऐसे खराब हालात जो विश्व के पड़ोसी मुल्कों में हो रहे हैं, वो अपने देश में ना हो। इसलिए कुछ ठोस कार्रवाई की जाए, और दूसरा साहब अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाए। जी हां दोस्तों, अवसर को हमें पहचानना पड़ेगा। अवसाद को अवसर में बदलने की जो परिभाषा हमारी मोदी जी ने कही है, उसको समझना पड़ेगा। अपने देश को इस मुश्किल भरे दौर में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना भी है, और ऐसी कंडीशन जो श्रीलंका और विश्व के अन्य देशों में कोरोना के कारण, रशिया यूक्रेन के कारण उत्पन्न हुई है, वो अपने देश में ना हो, उससे भी बचाना है। तो उसका एक मेन साहब जो सोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है सरकार को, या सोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है सरकार को, वो मर्जर है। जी हां दोस्तों, मर्जर। देखिए, छोटी छोटी कंपनियों का बड़ी कंपनियों में आप मर्जर होते हुए देखोगे, या फिर जैसे HDFC और HDFC बैंक का मर्जर होते हुए देखोगे। छोटी कंपनी नहीं थी, लेकिन मर्ज। छोटी छोटी सब्सिडरी कंपनियां थी पावर की बहुत सारी, उनका अदानी पावर में मर्ज, टाटा कॉफी का टाटा कंज्यूमर में मर्ज। और अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है, इस चीज को ही समझ के आपको बाजार में, शेयर बाजार में पैसा कमाना है मेरे भाई। इस बाजार में ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और इतना पैसा दोस्तों आप कमा लोगे अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे कि आप क्या कहने साहब आप। इस कंसेप्ट को अगर आपने समझ लिया, इतनी बड़ी कंपनियां बन जाएंगी। हर वीडियो में, पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन साहब क्वेश्चंस, कमेंट्स इस प्रकार के आते हैं मेरे पास कि मुझे वीडियो बनाना लाजमी हो जाता है। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, आपको कारण बताना था कि क्यों सरकार तेजी से मर्जर की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। क्यों साहब जो ये बिजनेस घराने हैं, बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं, जैसे अदानी ग्रुप हो गया, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, HDFC ग्रुप हो गया, ये क्यों साहब मर्जर की कार्रवाई कर रहे हैं, इनके पीछे मकसद क्या है। इस चीज को समझना है मेरे भाई। मैंने बताया है आपको कि विश्व के हालात देखिए,
इस समय पड़ोसी मुल्कों के हालात कैसे हैं, वो स्थिति अपने देश में उत्पन्न ना हो, इसके लिए मर्जर जरूरी है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक की तरफ ने देश को ले जाना है, इसके लिए मर्जर जरूरी है। मर्जर से क्या होगा, ये छोटी छोटी कंपनियां और आपस में जुड़ती हुई बड़ी कंपनियां, चाहे छोटी कंपनियां बड़ी कंपनी में विलय हो, चाहे दो बड़ी कंपनियों का आपस में विलय हो, ये इतनी मजबूत बन जाएंगी कि कोई भी विपत्ति से साहब ये अपने आप को बचा लेंगी। जानते हैं आप, बचपन में एक कहानी सुनी थी हमने, एक लकड़ी को साहब अलग अलग तोड़ोगे ना वो टूटती जाएंगी, लेकिन अगर उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बना के आप तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं टूटेंगे। एकता में मजबूती, एकता भाई, यही कंसेप्ट तो सरकार समझा रही है। और क्या है मर्जर, क्या है, यूनिटी इज द पावर, यूनिटी इज द पावर। ये मुश्किलें हालात श्रीलंका जैसे ना हो, छोटी छोटी कंपनियां डिफॉल्ट ना हो, उसके लिए सरकार इन छोटी कंपनियों का बड़ी कंपनियों के साथ विलय कर रही है, और बड़ी कंपनियों का आपस में ही विलय हो रहा है, ताकि वो जब बड़ी बन जाए तो साहब छोटी कंपनियों को या तो एक्वायर कर ले, या उन्हें बाय कर ले, या उन छोटी कंपनियों को अपने में मिला ले। अब मान लिया किसी कंपनी में दिक्कत परेशानी आती है, एक सपोज एग्जांपल करता हूं, और वो कंपनी डिफॉल्ट होने की कगार पे होती है। बहुत सी कंपनियां हुई, सरकार इसी से तो सीख रही है। DHFL है, यस बैंक है, बहुत सारी इंफ्रा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, इसी से सरकार ने सीखा। अब ऐसे इन फ्यूचर हालात तो अभी सुधरे नहीं है, कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी नहीं साहब अभी लग पाएंगे ठीक तरीके से, आमदनी का सोर्स भी लोगों के पास कम है। आप ये सोचिए कि अभी स्थिति पटरी पर लौटी नहीं है। सेंसेक्स के बढ़ने से, बाजार के बढ़ने से हालात आपको कुछ और दिखेंगे कि हर चीज सुधर रही है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। इकोनॉमिक कंडीशन, ग्राउंड सिचुएशन अभी थोड़ी सी सुधरने में समय लगेगा। तो छोटी छोटी कंपनियां डिफॉल्ट ना हो, छोटी छोटी कंपनियां दिक्कत परेशानी में ना आए, इसलिए साहब इन छोटी कंपनियों का या तो कंपनियों में विलय कर दिया जाए, और या फिर बड़ी कंपनियां आपस में मिला के बड़ी कंपनी हो जाए, ताकि इन छोटी कंपनियों को वो बाय कर सके। इससे क्या होगा, एक तो ये कंपनियों की जान बच जाएगी, जो छोटी छोटी कंपनियां जो मुश्किल भरे दौर से नहीं लड़ सकती, जिनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, और NBFC कंपनियां लोन बांट दिए थे, लेकिन साहब लोगों की नौकरियां चली गई, अब उनके पास पैसा नहीं आ रहा, वो डिफॉल्ट होने की कगार पे थी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी क्लास में दिए थे। बंधन बैंक के साथ क्या हुआ, बंधन बैंक के साथ मेरे भाई क्या हुआ, लोन बांटता था छोटे छोटे, नहीं आए लोन, पैसे नहीं हो पाए लोगों पे, जानबूझ के उन्होंने डिफॉल्ट नहीं करा, मजबूरियां, समीकरण कुछ ऐसे बन गए, आर्थिक हालात ऐसे कुछ बन गए कि साहब वो पैसे नहीं दे पाए। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सरकार चाहती है कि छोटी छोटी कंपनियों का बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ विलय हो जाए। इससे बहुत फायदा होगा, कंपनियों को मजबूती मिलेगी, कंपनियां बड़ी होंगी, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ वो साहब अग्रसर होंगी। जब इनको एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, ऑटोमेटिकली इनकी जो मार्केट कैप है वो तो बढ़ जाएगी। 1000 करोड़ की कंपनी 1000 करोड़ की कंपनी के साथ मिलती है तो उसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ हो जाएगी मेरे भाई। समझ रहे हैं बात को, उस पर शक्ति आ जाएगी दूसरी छोटी कंपनियों को बाय करने की, एक्वायर करने की। तो इसका आंसर जो है सेंसेक्स में मैं आपको कहूं कि छोटे शब्दों में कहूं तो साहब विश्व के हालात अपने देश में उत्पन्न ना हो, इसलिए मर्जर जरूरी है, और साहब अपने देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, इसलिए साहब अपने जो ये मर्जर है ये जरूरी है। इस चीज को समझो, इस चीज को जानो, और इसी के लिए बाजार में आप निवेश करो। किन ग्रुप में आगे साहब मर्जर हो सकता है, कौन से ग्रुप अग्रणीय हैं, किन ग्रुप में हमें पैसा लगाना चाहिए, वो एक अलग मैटर है, वो मैं आपको समय समय पर व्हाट्सएप कन्वर्सेशन और टेलीग्राम पे बताता रहता हूं। इन फ्यूचर किन ग्रुप का मर्जर होगा, किस छोटी कंपनी का किस बड़ी कंपनी में मर्जर होगा, किस ग्रुप का मर्जर होगा, होना सबका है, मैक्सिमम जगह मर्जर की कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप समय रहते उस चीज को पहचान लिया तो आप बाजार में अच्छा खासा मुनाफा कमाओगे। और मुझे आज्ञा दो, आज का ये वीडियो समाप्त करने की, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली
नमस्कार।